होता है वो नकाचर वो कहाँ मिलेगा पीने को वही मानव होगा जिन्होंने मनुष्य की मकान में अपनी जीवात्मा को जगा दिया और ऊपर जाकर के ऊपर के दिव्य लोगों में उस परमात्मा का और सृष्टि का साक्षात्कार किया उस बाद ये प्याला है। तुम जाओ उस प्याले को पियो, प्याले में क्या क्या रकम रखी है बड़े हुए उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको तो किसी को मालूम नहीं। इसलिए बाबा जी की मोटी बात को समझो, हमको कोई शादी नहीं बनाना, न कोई कामकाज कराना, और हिंदू मुसलमान न मुसलमान हिंदू न ईसाई मुसलमान बनाना, अपनी अपनी जगह पर हो और जो इंसानी काम है उसको कभी मनुष्यता को समझ लो, मानो इंसानी मजहब और धर्म को समझो और मोहब्बत प्यार फकीरों से ले लो। जब वो मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए धन और बुरे काम की जाएंगे, लोग और पवित्र काम करने लगेंगे। आज से काम से मन से बुद्धि से जवान से सब काम अच्छा करोगे और तुम्हारे दिल में रहम का दरिया उमड़ पड़ेगा, यानी हृदय में दया का समुद्र उमड़। ये थी मनुष्यता। मनुष्य बनते देवता बनते इसको भी छोड़ दिया तो बाबा जी की बात को ध्यान से करें। काशी विश्वनाथ बन बोले 15 फरवरी इसी 19 और 25 फरवरी तक काशी गंगा रेती पर सत्युग की स्वागत तैयारियों में उपस्थित रहे और समाधि से जगा दिए गए। जब समाधि से जाग गए तो उनसे कहा कि आप काफी छोड़ जाए, हम लोग करोड़ों नरनारी न करें। अरे कोई जरूरत नहीं, मैं काशी नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से निकल के काशी से आना। कहा जाएंगे वहां ले चलो, पहले कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मैं तो काशी से जाने के लिए यहाँ आया और मुझे जगा दिया तो मैं तो इन भक्तों को जीत गया, मैं तो इन भक्तों पर जीत गया, यानी भक्तों पर प्रसन्न हो गया और मैं 2 साल के लिए काफी छोड़कर जो 2 करोड़ नर नारी से ऊपर आए उन भक्तों के साथ देशों में चला जाऊंगा। तो काशी विश्वनाथ बन बोले 2 वर्ष के लिए काशी छोड़कर भक्तों के साथ में रवाना हो गए। और ये 2 रवाना हो गए जब सतयुग समाप्त हो रहा था, त्रेता आ रहा था, उस समय का क्या, जब त्रेता समाप्त हो रहा था, द्वापर आ रहा था, उस समय का क्या, और जब द्वापर समाप्त हो रहा था, कलयुग आ रहा था, उस समय का क्या कि शंकर जी को समाधि से जगाना था। और जिस धर्म को पैरों से मारकर जंगलों में भगा दिया और वो जंगलों में जाकर के सो गया, उसको सिवाय शंकर जी को कोई नहीं जगा सकता। वो शंकर जी समाधि से जगाकर जब प्रसन्न हो गए तो एक बात का उन्होंने आदेश किया कि 2 करोड़ नर नारियों से ऊपर जो आए हुए इनसे जल्दी में कहो कि गंगा रेती की बालू को उठाओ और अपने अपने प्रांतों में देशों में जाके डाल दो। इस बालू की खेत में बालू का डाला हुआ असर 100 मील तक बराबर खेत में जाएगा और अब की बार अनाज इतना पैदा होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ। यह आपको दलेरा चीज से बताया। और आप अमेरिका का गेहूं चपका चपका मरा हुआ जिसमें आटा नहीं निकलता था, राशन की दुकान पर खड़े होकर सुबह से शाम तक लोग लगाए इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, मुझे गेहूं मिल जाए राशन का। और जब शाम को नहीं मिला तो अपने घर वापस गए थे। बहुत से लोगों ने तो ऐसा अफसोस किया कि मैंने बड़ी भारी भूल की कि नसबंदी करा ली, मेरे अगर 4 बच्चे होते तो 4 दुकानों पर राशन की खरीद हो जाते, एक चीनी ले आता, एक चावल ले आता और एक गेहूं ले आता, एक मिट्टी का तेल ले आता, और मैंने नसबंदी करा ली, बच्चा एक है तो कहाँ लेन लगा के खड़ा हो। और फिर पेट खराब हो गया। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुने। 2 वर्ष के अंदर इतना महादेश
गेहूं आया था खरीद करके उधार, और 1.5 वर्ष के अंदर इतनी चीनी, इतना गुड़, इतना चावल, इतना गेहूं, इतना चना इस भारत में हुआ। ये कैसे हुआ? खाद तो वही थी, बिजली वही थी, हाथ वही थे, किसान वही थे। अरे कोई भगवान के ऊपर भी कुछ एहसान बंद रहो, उसका भी एहसान कुछ देवताओं का मानो। ऐसे नहीं कि हम ही सब कुछ कर देते हैं। अभी एक शपथ मार देगा तमाशा, तो एक ही तमाशे में आपको 1 सेकंड में चला जाएगी। जब बाबा जी कहते थे कि सतयुग की स्वागत तैयारियां करो, कलयुग में सतयुग आएगा, यहाँ पर सतयुग आगमन संकेत महायज्ञ हुआ, और देवताओं ने जब प्रसन्न हो गए तो कहा कि चारों तरफ को पहरा मैं दूंगा हिंदुस्तान के, और बीच में सतयुग के आने का बिगुल बजा दूं, और कानों कानों पर जंगल में सब आदमियों को खबर कर दो कि सतयुग में सतयुग आएगा, और इनको अच्छाई बुराई बता दो। जब बुराई को न छोड़े तो मुझे बता दो, मैं एक जगह फेंका और तमाशा मारूं। तो अभी तो उन्होंने तमाशा नहीं मारा, अभी फेंका और डंडा नहीं मारा, अभी तो जो बुद्धिजीवी थे उनकी बुद्धि में जरा सा झटका मारा। और कैसा झटका दिखाया कुदरत ने? तो वो ऊपर से चला रहा, उसको कहते हैं बिहार के लोग बेला, और आप कहते हो स्काई में वो चला रहा। और 20% जो बुद्धिजीवी है ये सब समझते कि मेरे ऊपर गिरेगा और मैं मर जाऊंगा, तो महाराज मुझे बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो पढ़ने वाले बैठे इनके पास में बाल बच्चों को चले जाना, खड़े हो जाना, तो तुम्हारा कुछ। पहले तो मैंने उनको ये समझाया कि अहमदाबाद में जाके पूछो, देवता प्रसन्न कर दिए और हिंदुस्तान के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, और दौलत खान भी कुछ दिनों के लिए, और अभी ढलोरा पीठ से सुनाया जा रहा। तो आप देवताओं पर पहले विश्वास करो। चलो मुझे देवताओं पर विश्वास में मेरे ऊपर गिरेगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। तो मैंने कहा जहाँ पगड़ी वाले मिल जाए वहाँ अपने बाल बच्चों को लेकर के खड़े हो जाना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तेज बुद्धि में ऐसे झटका मारा, अभी तमाशा नहीं लगा, अभी सोचा और डंडा नहीं लगा, अभी तो जरा सा ऐसा मारा, उसी में सारा संसार क्या हो रहा हो जाएगा, सब हो जाएगी। तो अमेरिका वाले क्या बोले? चलो हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों से कहो, अब वो उनमें शक्ति और ताकत है, वो खुद कर। अभी क्या है, जो हजारों घूम रहे ऊपर में जोड़ रहे, और जब इनके तार बिगड़ेंगे तो ये तो आप जानते ही हो कि जब बिजली का तार बिगड़ता है तो सारे शहर में अंधेरा हो जाता है। एक तार जब बिगड़ेगा तो कंट्रोल से जब बाहर चले जाएंगे तो सब गिरेंगे। तब तुम कहोगे कि आप बचाइए हमको, तो हमको कुछ नहीं करेंगे, यही पगड़ी वाले इसको उतार के जमीन पर रख देंगे। ये है भारत का विज्ञान। ये बातें आपको नोट करनी चाहिए, लिखनी चाहिए कि बाबा जी आज 22 तारीख 7वां महीना और पुण्यासी में बोले कि ऐसे ऐसे लोग जब तुम कहोगे तो ऊपर से जब गिरेंगे तो उनको उतार के जमीन पर रख दिया जाएगा। यह है भारत का विज्ञान, ये दैविक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, ईश्वरीय विज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सत्ता और ईश्वरीय ताकत। लेकिन जब आप बुरे काम करोगे तो एक तमाशा जोर से लगेगा। तो बाबा जी की जो बातें लिखी होंगी सड़कों के किनारे, पेड़ों पर और जंगलों में, जब आप उन कलाम और दोहे सफाइयों को पढ़ोगे तो 1 मिनट के अंदर तुमको सब याद आ जाएगा। अभी तो तुम मजाक समझते, ये बाबा जी वही है जो कुछ बोलेंगे, एक भी बात इधर उधर होने वाली कुछ, ये सब आपके सामने आएगी। इसलिए कलयुग में सतयुग आएगा, हम कुछ नहीं जानते। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी नहीं आया, कलयुग खत्म नहीं होगा, कलयुग में सतयुग आएगा और 100,000 वर्षों तक के लिए लगा रहेगा। लेकिन अभी नहीं आया, पर मैं जानता हूं कि कब आएगा और आपको नहीं बता सकता।
क्योंकि आप रेडियो अखबार में पहले से दे देंगे, मैं बता दूंगा कि मैं भी जानता हूं, तो आप पहले बता दीजिए। रेडियो अखबार पर आप बताइए कब आएगा, मैं तो जानता हूं, क्योंकि मैं तो ढगोला पीछी रहा हूं, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुम बड़े चलाक हो। रेडियो अखबार को दे दोगे तो मैं भी जानता हूं कलयुग में सतयुग आएगा। और ऐसी बात सुना रहा हूं कि 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल पैदा होगा, तो आप कह दीजिए मैं पैदा करूंगा। और किसान के देश में इतना अनाज, सब्जी और फल पैदा होगा कि उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। तुम गरीबी ठेकेदारी करोगे, वो तो सचुक गरीबी दूर करेगा, तुम नहीं करोगे। तुमको क्या करना, दिन में काम करना, खेती का दुकान का, शाम को बच्चों की सेवा करना और रात करके भगवान का भजन करना और ये दिल और दिमाग को साफ करना और ये दरवाजा खोल लेना और रोज ऊपर जाओ, तुम दिव्य लोगों में, ब्रह्म लोगों में, ब्रह्मांडों में रोज चले जाओ, सफर करो, लौट के आ जाओ। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा और उदासीन